नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते और राहत में क्या 2026 में 2025 के तुलना में क्या कुछ वृद्धि होंगे। 2025 की जो मामूली वृद्धि लगभग 2% की जो 2 बार की वृद्धि हुआ था तो प्रत्येक 6 माही पर, तो क्या इस बार वृद्धि में क्या इस बार DA/DR में कुछ वृद्धि दिख सकता है। इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा और आंकड़ों पर जरूर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें आंकड़ों का क्या खेल है। AICPIW जो आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं, इस AICPIW के आंकड़े कितने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष परिस्थितियों में, खास करके जब केंद्रीय कर्मचारी महंगाई से जूझ रहे हैं, पेंशनर्स जब महंगाई से जूझ रहे हैं, उस समय जो मामूली 2% की जो वृद्धि होती है प्रत्येक 6 माह पे, तो केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स को या राज्य कर्मचारी या पेंशनर्स को ये लगता है कि जितना मिलना चाहिए था महंगाई भत्ते या राहत उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो इसके आंकड़े होते हैं, उस आंकड़ों पर जब इस विषय पर जब आप चर्चा में आएंगे तो वे आंकड़े AICPIW 2016 के आधार वर्ष पर ही तैयार करके दिए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से DA/DR जो होता है वो सेंट्रल एम्प्लॉइयों का एक बेहतरीन सैलरी में राहत देने वाला, यानी इस महंगाई व्यवस्था में राहत देने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण हिसाब किताब होता है जो DA/DR का होता है। DA/DR पे जो मिलने वाला जो पैसा है, जो महंगाई भत्ते और राहत के रूप में जानते हैं, तो सही में वो भत्ता अलावेंस जो है वो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को कह सकते हैं कि एक बेसिक पे का एक बड़ा वो सहयोगी होता है। तो देखिए 2025 के जब आप आंकड़ों पे चर्चा करेंगे तो 2025 में जुलाई से अगर चर्चा करते हैं तो जुलाई में 2025 में यहाँ पे जो आंकड़े प्रदर्शित हुए थे 58.53%, और इसी तरीके से अगस्त में 58.94, सितंबर में 59.29, अक्टूबर में 59.58, नवंबर में 59.93 और दिसंबर 2025 में 60.34। लेकिन इसका सबसे बड़ा खेल क्या है कि ये 60.34 का कैलकुलेशन 60 ही होता है। अगर ये 60.99 भी 99 भी जाए तो इसका कैलकुलेशन 60 ही होता है। यानी इस बार अगर आप 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार में अगर आप कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, केंद्र के तर्ज पे अगर राज्य सरकार भी अगर वो लाभ को देता है, तब आपको कितना बेनिफिट मिला था? मात्र 2% का। अब 1 जनवरी 2026 से जो ये लाभ मिला है, मात्र 2% का लाभ मिला है। अब यहाँ पे अब क्या अनुमान लग रहा है कि क्या कुछ इसमें आने वाले समय में क्या कुछ वृद्धि होंगे। तो देखिए कुछ आंकड़ों पे अगर चर्चा करेंगे तो कुछ संभावित डेटा पे अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जनवरी 2026 में जिस तरीके से आंकड़ों को लाया गया है वह 60.85 तक बढ़ा है। लेकिन अब देखिए यहाँ फरवरी 2026 में 61.39, मार्च में 61.90, अप्रैल में 62.38, मई में 62.80 और जून में 63.12। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप जो 6 महीने के आधार पर जो ये आंकड़ा जो देख रहे हैं AICPIW के आंकड़े, यानी आपके जो जून के लास्ट महीने आते आते जिस तरीके से यहाँ पे आंकड़ा जो है वो जिस तरीके से इंक्रीज किया है, उस आधार पर पिछले बार के तुलना में 1% ज़्यादा वृद्धि की संभावना है। यानी 7वें वेतन आयोग का मिलने वाला अभी DA/DR जो है वह 1 जनवरी 2026 से जो आपको 2% की वृद्धि हुआ है, ये आने वाले जुलाई में आपको जुलाई 2026 में 3% की वृद्धि आप देख सकते हैं। तो अगर 1% भी बढ़ता है तो इससे बेसिक पे में 1% के राहत से लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल जो एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल जो पेंशनर्स हैं उनको लगभग अलग अलग पे स्केल में अलग अलग वृद्धि देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो बातें हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जिस तरीके की महंगाई भत्ते और राहत की चाहत में रहते हैं कि कम से कम 4% 5% बढ़े ताकि उनकी जो सैलरी है वो बाजार व्यवस्था में टिक पाए। लेकिन अभी तक जो 2025 के जो आंकड़े थे AICPIW के आंकड़े थे, उससे सेंट्रल एम्प्लॉइयों को 2% की वृद्धि मिला था। लेकिन इस बार संभावना है कि अगर आंकड़े इस तरीके से अगर बढ़ते हैं तो लगभग यहाँ पे 63.12 का मतलब है कि 63% पर जाकर महंगाई भत्ता और राहत रुकेगा। तो ये 3% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को, इसी के तर्ज पे राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को कितना राहत देता है। तो क्या इसे सेंट्रल एम्प्लॉय या पेंशनर्स क्या इससे सेटिस्फाइड होंगे? क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो ड्यूरेशन चल रहा है,
ये 8वें वेतन आयोग का ड्यूरेशन है, लेकिन वहाँ पे 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू न करके महंगाई भत्ते और राहत से ही तत्काल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को संतोष करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जिस तरीके के चर्चाएं हैं उसमें 3% आने वाले समय में वृद्धि देख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।